परमपिता बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। प्रिय साहेब के भक्तजन, आज के सत्संग से जानेंगे पूज्य महाराज से सदगुरु कबीर साहेब का असली साधना भेद क्या है, मन को एकाग्र कैसे करें, कैसे होगा मन में ठहराव। आइए संपूर्ण सत्संग का श्रवण करते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। साहेब बंदगी मार्मिक और गहरा है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस सत्संग को पूरा श्रवण करिएगा। सत्संग पूरा श्रवण कर लेंगे तो यह जान जाएंगे कि साधना में अस्थिर कैसे होना है, साधना में रुकावट कहां आती है, साधना में पूर्ण कैसे होंगे हम। सज्जनों, यदि आप इस सत्संग को श्रवण कर रहे हैं तो ये सत्संग परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के असली ज्ञान से है, उनके असली सिद्धांत, उनके असली रहस्य का सत्संग है। इस चैनल पर जो भी सत्संग जाता है वो पूर्णतः परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की वाणियों से प्रमाणित और उनके सिद्धांत के ही द्वारा होता है। इसलिए इस चैनल को आप सभी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो परमात्मा का दिव्य ज्ञान है, जो सदगुरु कबीर साहब का वास्तविक रहस्य है, जो उनका सिद्धांत है, वो आप सभी जान सकें और उनके अनुसार भक्ति करके आप सभी अपने जीवन को जन्म मरण से मुक्त करके अमरलोक देश जा सके, बंधन मुक्त हो सके। इसलिए चैनल को आप सभी सब्सक्राइब जरूर करें। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की जो साधना है उस पे सदगुरु कबीर साहब एक बात कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। उस बात को समझना बहुत जरूरी है आप सभी को। यदि आप साधक हैं, यदि आप प्रभु को पाने की लालसा रखते हैं, यदि आपके पास लगन है, प्रेम है, विरह है, वैराग्य है, तो आपको ये सत्संग जरूर श्रवण करना चाहिए। सदगुरु कहते हैं, कबीर यह गति अटपटी चटपट लखी न जाई, जो मन की खटपट मिटे अधर भई ठहराए। बहुत ही दिव्य वाणी है ये परमात्मा की। सदगुरु कहते हैं, कबीर यह गति अटपटी चटपट लखी न जाए। सदगुरु कहते हैं कि ये जो गति है, यानी जो रास्ता है परमात्मा प्राप्ति का, जो साधना है, ये जो मार्ग है बहुत अटपटा मार्ग है। कबीर यह गति अटपटी, अटपटी मतलब अलग है। अलग का क्या मतलब है, सारी बात आपको समझाएंगे। चटपट लखी न जाए, अलग ये है कि सारा संसार जो है, सभी लोग किसी न किसी चीज का आधार पकड़ करके साधना कर रहे हैं, किसी ना किसी चीज का आधार पकड़ करके साधना कर रहे हैं। तो आधार की जो चाल होती है वो तो सरल होती है कि आपको आधार मिल गया, आधार के बल पर आप चल दिए। मगर सदगुरु कबीर साहब का जो मार्ग है, साधना मार्ग है, वो अटपटी इसलिए क्योंकि वो निराधार है। वहां किसी चीज का आधार नहीं। सदगुरु कबीर साहब का जो साधन मार्ग है, उस साधन मार्ग में किसी चीज का आधार नहीं है। वो निराधार की भक्ति है उनकी। आप जो सदगुरु कबीर साहब की जब असली साधना में आएंगे, असली भक्ति में आएंगे, तो उनकी भक्ति निराधार की है। और संसार जो भक्ति करता है, कोई पत्थर का आधार लेकर चलता है, कोई शरीर में आधार लेकर साधना करता है, ध्यान करता है, शरीर में ध्यान करता है, किसी बिंदु पर ध्यान करता है, किसी अंग पर ध्यान करता है, शरीर के अंग का आधार लेकर ध्यान करता है। मगर सदगुरु कबीर साहब की जो अटपटी भक्ति है, उसका जो अर्थ है कि कबीर यह गट अटपटी, यानी अटपटी का मतलब है कि वो संसार से अलग है,
वो निराधार है, उसमें किसी चीज का आधार नहीं है, आधार पकड़ करके नहीं चल पाएंगे उसमें। सदगुरु कबीर साहब भक्ति के विषय में बताते हैं कि कभी भक्ति भक्ति बहु कठिन है, रति न चाले खोट, निराधार की भक्ति है, अधर धार की चोट। सज्जनों, सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि भक्ति भक्ति बहुत कठिन है। भक्ति जो है वो बहुत कठिन है। असली भक्ति की बात करते, असली भक्ति बहुत कठिन है, रति न चाले खोट। यह आपके अंदर सच्चा प्रेम नहीं है, सदगुरु के प्रति पूरा समर्पण नहीं है, मन में कोई लेस मात्र भी विकार है, लेस मात्र भी प्रेम में कमी है, तो आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। सदगुरु कहते हैं कि भक्ति भक्ति बहु कठिन है, रति न चाले खोट, निराधार की भक्ति है, अधर धार की चोट। भक्ति जो है किसकी, वो निराधार की है। किसकी भक्ति है? निराधार की भक्ति है, अधर धार की चोट। जो असली भक्ति वो सदगुरु कहते हैं निराधार की। निराधार मतलब जहां पर आधार खत्म हो जाए, जहां पर आधार खत्म हो जाए। आधार किसका? इस संसार में जो भी लोग भक्ति करते हैं सब शरीर का आधार पकड़ करके भक्ति करते हैं। शरीर का आधार क्या? कोई चक्रों में ध्यान लगाता है, कोई वाणी का जाप करता है, कोई ब्रह्मांड में ध्यान लगाता है, कोई पिंड में ध्यान लगाता है, कोई हृदय में ध्यान लगाता है, कोई त्रिकुटी में ध्यान लगाता है। मगर सब के सब आधार पकड़ करके ध्यान लगा रहे हैं। और जहां आधार है शरीर का, वही बंधन है। शरीर ही तो बंधन है। अब शरीर में जब आप भक्ति करेंगे तो ये आधार की भक्ति हो गई, ये सहारे की भक्ति हो गई, आधार जिसे कहते हैं। मगर सदगुरु की जो असली भक्ति है वो निराधार की। सदगुरु क्या कहते हैं? निराधार की भक्ति है, अधर धार की चोट। अधर का मतलब होता है धर से परे, आधार का मतलब होता है सहारा। अधर और आधार में बहुत बड़ा अंतर होता है। अधर का मतलब होता है धर से परे। तो सदगुरु कबीर साहब की जो भक्ति वो अटपटी क्यों? क्योंकि वो धर से परे निराधार की भक्ति है, वहां किसी चीज का आधार नहीं है। और वो जो भक्ति है ना, वो चटपट लखी न जाए। वो जो आप सोचते हैं कि मैं YouTube से सत्संग सुन लूंगा तो वो भक्ति मुझे प्राप्त हो जाएगी, तो सदगुरु का जो असली साधन मार्ग है, तो सदगुरु कहते कबीर यह गति अटपटी चटपट लखी न जाए। चटपट अगर तुम जानो कि 2-4 दिन में मुझे ज्ञान हो जाए परमात्मा का, तो कभी नहीं हो सकता। अगर तुम सोचो, अगर तुम चाहो कि चटपट मुझे परमात्मा का ज्ञान हो जाए, यानी मैंने दीक्षा ली और तुरंत परमात्मा का ज्ञान हो जाए, तो कभी नहीं हो सकता है। परमात्मा को पाना दाल चावल बनाकर खाने जैसा नहीं है। परमात्मा को पाना खिचड़ी बनाकर खाने जैसा नहीं कि कुकर में सारे आइटम डाल दिए, दाल डाल दी, चावल डाल दी, नमक डाल दिए, सारी चीज डाल दी और बना दिया खिचड़ी। जो आइटम पड़ते हैं और 10 मिनट में 15 मिनट में खिचड़ी बनकर तैयार खाली नहीं। परमात्मा का पाना खिचड़ी बनाने जैसा नहीं। साहिब क्या कहते हैं कि कबीर यह गति अटपटी चटपट लखी न जाए। जो सदगुरु की असली साधना है उसे चटपट आप नहीं पूरा कर सकते। पूरा कैसे होगी? साधना संपूर्ण कैसे होगी? ज्ञान कैसे होगा परमात्मा का? अब सदगुरु कहते हैं कि जो मन की खटपट मिटे, अधर भय ठहराए। जब तुम्हारे मन की खटपट मिट जाएगी तब तुम उस अधर, जो अधर हमने 3-4 बार भंडारों में बताया है लोगों को, निराधार अधर, जब आपके मन की खटपट मिट जाएगी तब उस अधर यानी निराधार में आप ठहर पाओगे। निराधार अधर किसे कहते हैं? ये बहुत गुप्त भेद है। यदि निराधार और अधर को आपको जानना है तो वो आपको YouTube पर नहीं मिलेगा, किसी के पास नहीं निराधार का भेद। निराधार का भेद जो है अगर जानना है, सदगुरु कबीर साहब की असली अधर की भक्ति जानना है, धर से परे की भक्ति जानना है, तो आपको 17 मार्च को गाजीपुर की धरती पर आना होगा। उसी में वो अधर निराधार का भेद खोला जाएगा।
सज्जनों, परमात्मा कहते हैं कि जो मन की खटपट मिटे अधर वह ठहराए। अगर साधना भी आपको मिल गई है अधर निराधार की, और मन की खटपट नहीं मिट रही है, तो आप नहीं ठहर सकते। जब मन की खटपट मिट जाएगी तो अधर वह ठहराए, यानी जो अधर, धर से परे जो है प्रभु का स्थान, निराधार जिसे कहते हैं, वह आप ठहर जाओगे, यानी वो ज्ञान हो जाएगा। अधर कहां है? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अधर क्या है? अधर दुलई चापी विका, अधरे दर्शन होई, काया के बाहर लखे संत कहावी सोई। सदगुरु कहते हैं अधर दुलैचा पीव का अधरे दर्शन होए, काया के बाहर लखे संत कहावे सोई। अधर यानी धर से परे। सज्जनों, अधर जो है कहां है? अधर दुलैचा पीव का अधरे दर्शन है। सदगुरु कहते हैं कि अधर में ही परमात्मा का वास है। वास का मतलब अधर से ही परमात्मा मिलेंगे, अधरे दर्शन हो। अधर में ही जाओगे तब तुम्हें दर्शन होंगे। और अधर है कहां? काया के बाहर लखे संत कहावे सोए। वो अधर काया के बाहर है, यानी शरीर से परे है। शरीर में यदि ध्यान करोगे तो उस अधर को नहीं जान पाओगे, ना उस अधर पे पहुंच पाओगे। अगर उस अधर पे पहुंचना है तो सदगुरु कहते हैं कि जो मन की खटपट मिटे अधर भय ठहराए। यदि तुम्हारे मन की खटपट मिट जाएगी, खटपट क्या है? जो मन में तुम्हारे संशय हैं वो दूर हो जाए, जो मन है तुम्हारा वो प्रभु के प्रति प्रेम में लीन हो जाए, और मन जो है विषय विकारों से हट जाए। इस मन की यदि खटपट को तुमने मिटा दी, यानी जहां तन है वही मन हो जाए, जहां तन है वही मन हो जाए। अपने मन से कहीं इधर उधर मन भगे ना। अगर वो खटपटी मिट गई तो अधर वह ठहराए, तब तुम अधर में ठहर जाओगे, जाकर प्रभु का ज्ञान हो जाएगा। मन की खटपट क्या मिटानी? कि जहां तन है वही मन रहे। यदि तन तुम्हारा साधना में बैठा है, यानी शरीर साधना में बैठी, तो मन भी साधना करे। उसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तन थिर मन थिर पवन थिर, सुरति निरत थिर होए, कहीं कबीरता दास का पला न पकड़े कोई। तन थीर मन थीर पवन थीर सुरत निरत थीर हो, यानी तन भी थीर हो जाए, मन भी थीर हो जाए, पवन भी थीर हो जाए, सुरत भी स्थिर हो जाए और निरत भी स्थिर हो जाए, तब जो है उस दास का कोई पला नहीं पकड़ता, यानी उसको कोई नहीं पकड़ सकता। वो निकल जाता है काया से बाहर, कहा? निराधार में, जहां से परमात्मा की प्राप्ति होती है, जिसे सदगुरु कहते हैं अर्चित अविगत है निर्धारा, जाना वा जाहिना वारे न पारा। अर्चित अविगत जो है परमात्मा को कहा जाता है, और है कहा? निराधार में। वो परमात्मा की जो तुम्हारी प्राप्ति, वैसे परमात्मा तो कण कण में हर जगह व्याप्त है, सर्वव्यापक है, मगर परमात्मा की जो प्राप्ति होनी है जहां से तुम्हें, वो स्थान है निराधार। अर्चित अविगत है निराधारा, जाना जाहि न वार न पारा। अविगत परमात्मा को कोई वार पार नहीं है, मगर जो तुम्हें मिलेंगे, जहां से मिलने का मार्ग है, वो है निराधार, जिसे अधर कहते हैं। निराधार यानी धर से बाहर, अधर यानी धर से बाहर। निराधार का मतलब होता है जिसका कोई आधार ना हो, और अधर का मतलब होता है जो धर से परे यानी आधार से ऊपर हो। उस आधार से परमात्मा का ज्ञान होगा, उसी को साहिब कहते हैं अधर दुलैचा पीव का अधरे दर्शन होए, काया के बाहर लगे संत कहावे सोई। अधर से ही परमात्मा का ज्ञान होगा। उस अधर में ठहरने के लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, उस अधर वाली साधना में ठहरने के लिए, कि कबीर यह गत अटपटी चटपट लखी न जाए, जो मन की खटपट मिटे अधर भय ठहर। जो मन की खटपट मिट जाएगी तो तुम अधर में ठहर जाओगे। इतना सरल नहीं है उस मार्ग में आना और उसे पूरा करना। कठिन परिश्रम लगता है मन को ठहराना था। हालांकि मन यदि आपका ठहर गया तो बहुत सरल है,
मन नहीं ठहरता है तभी साधना मुश्किल होती है। जिस दिन मन ठहर गया उस दिन साधना पूर्ण होने में समय नहीं लगेगा। बस मन को ठहराओ, मन की खटपट को मिटाओ, गुरु से प्रेम करो, साधु संगत की सेवा करो, प्रभु के ज्ञान का प्रचार करो, मन अपने आप ठहरेगा, मन की खटपट अपने आप मिटेगी। जब आप भक्ति से दूरी बनाते हैं, भक्ति और गुरु से दूरी बनाते हैं, तब आपका मन संसारिकता में भागता है, और जब मन संसारिकता में भागता है तो साधना नहीं हो पाती और पुनः 84 में जाना पड़ता है। इसलिए सदगुरु की प्यारी साथ संगत, अपने मन को, अपने तन को साधना में लगाओ, भक्ति में लगाओ, सेवा कार्य में लगाओ, गुरु प्रेम में लगाओ, और साथ ही साथ प्रभु के ज्ञान प्रचार में लगाओ। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जिन भी भक्त हंस जनों को वो निराधार अधर की असली भेद को जानना है, उस स्थान को जानना है कि कहाँ निराधार है, तो 17 मार्च को आप सभी सादर आमंत्रित हैं गाजीपुर की धरती पर। उसी के साधना देने के उपलक्ष्य में गुरु मिलन, गुरु दर्शन, ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह भंडारे का आयोजन रखा गया है, जिसमें सभी लोग आमंत्रित हैं। सभी लोग आए, भंडारे में शामिल हों, ज्ञान दीक्षा लें, निराधार की साधना लें, साधना करके अपने देश जाएं, जन्म मरण से मुक्ति पाएं। इसी के साथ हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं, जिसमें बीजक ग्रंथ है सदगुरु कबीर साहब का असली ग्रंथ, साखी ग्रंथ है सदगुरु कबीर साहब का असली ग्रंथ। बीजक और साखी ग्रंथ को समझने के लिए 5 किताबें, 3 किताबें और हैं, टोटल 5 किताबें। जिन भी भक्त हंस जनों को, श्रोतागणों को, विवेकी लोगों को वो ग्रंथ चाहिए तो वो सभी स्क्रीन पर दी हुए हमारे नंबर पे संपर्क करें। आप सभी को कोरियर के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा सस्ते दामों में ग्रंथ पहुंचा दी जाएंगी। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब। सर्वव्यापक सर्वपूजनी परमपिता सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी जय जय साहेब, जय जय साहब। प्रेम से बोलिए, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय।